इसको जैसे कुरुक्षेत्र में इतना बड़ा ब्रह्म सरोवर और उसके बराबर का तीर्थ है, कुरुक्षेत्र के बराबर का तीर्थ भी डेवलप करेंगे इसको अपना सभी दो शहर को। पार्टी बीजेपी ऐसी जिसने पिछले 10 साल में नौकरियों को उसमें राम राज दिया है। होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल आज तो बिल्कुल होंगे। और जदीदों की जनता इस बार मन बना चुकी है कि उन्होंने सभी दो में कमल का फूल खिलाना है। तो बीजेपी के राज में बच्चे नौकरी लगे, उनकी कोई भी कहीं सिफारिश की उनको जरूरत नहीं पड़ी, उसे चुना था। जैसे ही समझ आया 10 दिन में कि तो सिर्फ लोग ने खसोटने के लिए बना है, तो उसी दिन से उन्होंने उसको घेरना शुरू करते। घेरा था कि नहीं घेरा था? किसी भी चीज के लालच उनको कहना कि आप लोग कोई दारू नहीं पीते, आप अपने बच्चों के भविष्य का खून पीते हो। बहुत लेट हो असल में। बस जहां जा रहा हूँ प्रोग्राम ज्यादा ही बीजेपी की तरफ लोग आकर्षित हो रहे हैं, अपना प्रोग्राम पे प्रोग्राम बढ़ जाते हैं। तो मेरी हाथ जोड़ के सबसे पहले तो माफी है, मैं लेट हो गया बहुत, आपको इंतजार करवाया मैंने। सारी बातें हमारे से पहले वक्ताओं ने सारी बता दी। इलेक्शन का वक्त है और इलेक्शन में ये इलेक्शन सिर्फ नॉर्मल इलेक्शन नहीं है। जो बुजुर्ग बैठे हैं और जो युवा बैठे हैं, ये युवा जो भाई बैठे हैं, ये आप लोगों के भविष्य का फैसला करेंगे कि आने वाला भविष्य आप लोगों का कैसा होगा। जो ये 10 साल बीजेपी पार्टी के गए हैं, उससे पहले जो शासन था, आपको अगर पुराने जो बुजुर्ग हैं वो बैठे हों, किसी बच्चे की नौकरी का इंटरव्यू आता था तो उसके लिए ढूंढते थे, कांग्रेस के दल्ले टाइप आदमी घूमते थे, लोग ब्याज पे बेचारे गरीब आदमी पैसे लेके और नौकरियों की सेटिंग करते घूमते थे। और उसमें भी सिफारिश, आज जाना है भाई घुमाना, फलाने पे जाना है, आज फलाने एमएलए पे जाना है, आज इधर जाना है, महल जाना है, फरमाना जाना है। आगे नहीं था ऐसा तो इतना बुरा हाल था। तो जो आने वाला 5 तारीख को वोट डालोगे, उस दिन दो ही बात सबसे जरूरी है जो ध्यान रखनी चाहिए। दो बात क्या? पहली, पार्टी कौन सी? पार्टी बीजेपी ऐसी जिसने पिछले 10 साल में नौकरियों के उसमें राम राज दिया है। नौकरी बहुत बड़ा मुद्दा है। आप में से आप में से खुद भी, क्या कोई बच्चे नौकरी लगे हैं इस राज में? बिल्कुल लगे जी, बिल्कुल। जो बीजेपी के राज में बच्चे नौकरी लगे, उनकी कोई भी कहीं सिफारिश की उनको जरूरत नहीं पड़ी और अपने आप जो पढ़ने वाले बच्चे थे लगे। देखो, हो सकता है बीजेपी की नीतियों में कहीं कोई किसी भाई के लिए कोई कमी रह गई हो, लेकिन वो सुधार की प्रक्रिया है। हमारे खुद के अंदर भी सुधार जरूरी है। रोज निरंतर सुधार करना चाहिए आदमी को। घर में भी जो करते हैं हम, आज एक चीज खराब है उसको फिर ठीक करते हैं। बीजेपी की नीतियों में कोई कमी नहीं। जो अगर सारी नीतियां गिनाने बैठ जाए तो पूरी रात निकल जाए, इतनी अच्छी नीतियां बनाई हुई है। उनके क्रियान्वयन में हो सकता है उनको इम्प्लीमेंट करने में थोड़ी सी दिक्कत हो, लेकिन वो बेहतर से बेहतर, हर दिन के साथ बेहतर होने की कोशिश तरफ चल रही है। और आपके तो यहाँ आज तक कभी सभी तो में कमल का फूल नहीं खिला। ये तो हमारे ऊर्जावान कार्यकर्ता हैं जो इन्होंने आज तक अपने खून पसीने की मेहनत से पार्टी को सीखा। तो बीजेपी पार्टी सबसे पहले इम्पोर्टेंट पार्टी, तो पार्टी इस बीजेपी से अच्छी पार्टी नहीं है। उस तरफ तो कुछ नहीं है, गुंडा राज है और कुछ नहीं। जो ये फिरौतियां भी आपके इसमें मैं सुनता था जब मैं आया पहले दिन, कि सफीदों में जो फिरौतियां होती है, जो आपका बीजेपी का शासन है, इसमें फिरौती कैसे मांग लेते हैं भाई? मैंने कहा उनको जो एमएलए है कांग्रेस का मौजूदा, उसका संरक्षण प्राप्त है इसलिए मांग लेते हैं। यहाँ से आपके विधायक बहुत बड़ी चीज होता है। विधायक तो काट का भी खतरनाक होता है, जिंदा तो बहुत बड़ी बात है। तो आपके यहाँ से बीजेपी का कमल का फूल निकल पाया, इसलिए भी थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर में जो भी कमी रही, पहले से तो बेहतर हुआ, लेकिन उसमें कमी रही, उनका संरक्षण प्राप्त था। तो वो गुंडा राज 24 घंटे, अगर आपने नौकरियां लगवानी है, कुछ भी करना है काम, हर चीज के लिए पैसे के लिए लोग लाई तलाई में नचा देंगे। वो लोग इंतजार कर रहे हैं जो कांग्रेस के दल्ला टाइप लोग। तो पहली चीज तो पार्टी ध्यान में रखनी चाहिए जब वोट डालने जाए। और दूसरी बात, एक प्रत्याशी कौन है आपका, नेता कौन सा है? पार्टी अच्छी हो, नेता अच्छा ना हो तो भी बड़ी माड़ी बात है, फिर आपके हितों की रक्षा कैसे कर पाएगा? तो दूसरा, जो मेरे पिताजी है, जो बीजेपी पार्टी ने बहुत सोच समझ के संगठन में प्रत्याशी बना के भेजे, मैं बड़े गर्व से कहता हूँ कि उनको 50 साल हो गए राजनीति में। 1975 में तो इमरजेंसी में लोगों की आवाज उठा के उनको जेल हो गई थी, 6 महीने जेल काट के आए। उनको जो बीजेपी पार्टी ने लोकतंत्र सुरक्षा सेनानी पेंशन मिली है, वो तक उनको प्राप्त होती है। उसके बाद 1977 में पहला इलेक्शन लड़ा था राजनीति का, 2 बार एमएलए रह लिए और अब तक उनकी उम्र 79 के करीब, अगले 2 महीने में हो जाएंगे। 50 साल की राजनीति में आज तक एक भी सिंगल दफा नहीं है, एक भी सिंगल। कोई आदमी ये कह दे कि भाई इन्होंने मेरा एक चुन्नी भी खाई हुई है कभी, कोई ये कह दे कि इन्होंने मुझे कभी दगा दिया है, कोई ये कह दे इसने झूठ बोला है,
मेरे फादर का बात कड़वी तो हो सकती है, लेकिन जो पेट में है वही मुंह पे है। बिल्कुल सीधी सीधी बात है। जो बात उनको समझ में आती है कहती, किसी को गुमराह नहीं देते। अपने देसी जो लोग हैं वो जानते हैं, कहावत है, विष दे दे विश्वास ना दे। तो वो विश्वास झूठा कभी उन्होंने आज तक नहीं दिया। तो मैं बड़े गर्व से कहता हूँ कि मैं एक बहुत सच्चे, बहुत ईमानदार और धाकड़ आदमी का बेटा हूँ, जिसने सारी जिंदगी लगा दी कभी गरीबों के लिए कोई झुका नहीं। गरीबों की लड़ाई लड़ते लड़ते वो सुप्रीम कोर्ट तक भी गए, बड़े मुकदमे हुए, वो बात तो मैं नीचे दूंगा। लेकिन जो उनको जानते हैं, और बहुत से आपके युवा तो आप फेसबुक पे, यूट्यूब पे आजकल देखते ही हो, वो सबसे चर्चित चेहरा रहे पिछले 5 साल में विधानसभा में। तो वो बिल्कुल जैसे 5 साल दाढ़ते रहे हैं पूरे वहां। उनका डिप्टी सीएम था खुद की पार्टी का, उसको दुष्यंत चौटाला। जैसे ही समझ आया 10 दिन में कि तो सिर्फ लूटने खसोटने के लिए बना है, तो उसी दिन से उन्होंने उसको घेरना शुरू कर दिया। घेरा था कि नहीं घेरा था? तो ऐसे ही आपके प्रत्याशी हैं जो आपके सफेदों की, आप लोगों की आवाज शेर की तरह धाड़ेंगे विधानसभा में, और सफेदों के साथ जो पिछले कई सालों से हो रखा है कोई स्वाद नहीं होगा। बहुत अच्छे विकास कार्य, कमाल के विकास कार्य होंगे। और सब 36 भाई के, 36 बिरादरी के भाई खड़े हो, सब 36 के। बीजेपी की नीति भी यही है कि उसको एक आंख से देखती है, तो मेरिट में बच्चा लगाती है, कोई ट्रांसफर है तो उसमें भी कोई भेदभाव नहीं है, ना कोई इलाके का भेदभाव है। ये नहीं है कि सिर्फ रोहतक में होना है, सोनीपत में ही होना है। यहाँ बिल्कुल बीजेपी की नीति भी यही है, मेरे पिताजी की भी। 36 बिरादरी के भाई बिल्कुल यूं सोच लो, आपको कोशिश करेंगे, छाती के लगा के रखेंगे, कभी का अपने। और मेरे पिताजी का स्वभाव भी यही है, कोई लोग आप चले जाओ किसी काम के लिए तो आपको ये जरूरत नहीं दिमाग पे सोच रखने की भाई फलाने को ले जाना है, उसका जानकार है, सिफारिश उससे करवाएंगे। उन पे तो ऐसा स्वभाव है, कोई मेवात का भी आदमी आ जाए और यूं कहते ना ये फोन करना चाहिए, वो होने लायक काम हो तो उसी वक्त फोन कर देते हैं। उनके लिए कोई दिमाग में ये नहीं है कि हाँ इसके लिए मुझे यही आदमी आ जाए तो वो जरूरी है। तो आपका नेता अच्छा, जो पार्टी ने प्रत्याशी दिया, पार्टी बहुत अच्छी, तो दोनों ही चीज जब अच्छी है तो उसके बाद तो कोई कसर ही नहीं रहनी चाहिए। आप अपने धन की जैसे लट लेके रक्षा करते हैं, ऐसे अपने वोटों की रक्षा करनी है। जो यहाँ पे बहुत बार जब से मैं आया हूँ ये सुनता हूँ कि भाई ये तो हल्का बहुत खराब कर रखा है, या तो बहुत लोग बस वो खरीद लेंगे, दारू का तूफान उठ जाएगा। तो उन लोगों को, सबको, भाइयों को समझाना है और खुद भी समझना है और मुंह तोड़ जवाब भी देना है कि सफेदों वो नहीं है जो वो बनाना चाहते हैं। सफेदों में बिकाऊ नहीं, टिकाऊ लोग रहते हैं, टिकाऊ। अरे भाई जो कोई गुमराह हो रहे हो किसी लालच में, जो आपके कोई आज नहीं हो यहाँ पे, जो भाई गुमराह होके कहीं जा रहे हो किसी भी चीज के लालच में, उनको कहना कि आप लोग कोई दारू नहीं पीते, आप अपने बच्चों के भविष्य का खून पीते हो। अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ बिल्कुल एक तरफ जाके जो भाई बाहर भीतर भी गए हुए उनको बुलाना है, एक एक वोट भुगतानी है पूरी तरीके से। अपने सब आदमियों को कार्यकर्ता बन के आप लोगों ने भी मेहनत करनी है और ये अपने सबके लिए है, ये सबका अपना भविष्य सुरक्षित होगा। मैंने इतनी बात ली, आपका टाइम लिया, इसके लिए धन्यवाद। वैसे को गलत निकल गई वो बात तो उसके लिए माफी, बहुत बहुत धन्यवाद। होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल हार तो बिल्कुल होंगे, और सफेदों की जनता इस बार मन बना चुकी है कि उन्होंने सफेदों में कमल का फूल खिलाना है। अच्छा रजत, आप तो कई दिन हो गए, हिसाब भी आ गया हल्के का, कोई कुछ कहता है कोई कुछ, आपको क्या लग रहा है अभी? वैसा है 71 गांव है और 17 वार्ड है। मेरी तो जो मैं बहुत सालों से बाबूजी के साथ, क्योंकि मैं वैसे तो प्रैक्टिस करता हूँ, तो काफी इलेक्शन में बाबूजी की तरफ जैसे मैनेज करता हूँ और लड़ भी चुका हूँ। मैं खुद बार काउंसिल का पंजाब हरियाणा का चेयरमैन रह चुका हूँ, 2 इलेक्शन तो पूरे पंजाब हरियाणा के लड़ चुका मैं वकीलों के। मैं बड़े दावे से कहता हूँ, मैं बिल्कुल शर्त लगाने को तैयार हूँ कोई मेरे पास आए तो। 71 गांव और 17 वार्ड ये मिलके बने 88। इन 88 में से 8 गांव या वार्ड भी ऐसे नहीं होंगे जहां बीजेपी हारेगी। 80 से ऊपर कम से कम हम वार्ड और गांव मिला के हम जीतेंगे, एक एक उसमें जीतेंगे। अच्छा, डोर टू डोर आपका कैंपेन चल रहा है, कितना जनता का प्यार मिल रहा है? ऐसा है जी, मैं ये प्रोग्राम था मेरा 7 बजे का, मैं 5:30 बजे डिडवाड़ा में जब घुसा तो दिमाग में 5 ही प्रोग्राम थे, वो बढ़ते बढ़ते 25 हो गए। तो कमाल का प्रोग्राम है, जहां जा रहा हूं वहां अपने आप देखो क्या है, बीजेपी का वोटर सभ्य है, साइलेंट है, वो इतना ज्यादा जो शोर है वो शोर नहीं मचाता, लेकिन वो काम करता है धरातल पे। इसलिए लोगों को लगता है कि भाई कहाँ है बीजेपी का, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं के दिल पे कमल गुदा हुआ है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, ऐसा लगता है, या जहां जाता हूँ लोग ये कहते हैं यहीं रुक जाओ, जाने नहीं देते। आपने शराब की बात की, मैं सुन रहा था कहीं इसमें बैठा था,
वो कह रहे थे कि मैकडाउल वाले थे, कह रहे कि हमारे पास तो सफेदों का कोटा भी पूरा नहीं हो रहा। मैं आपको बताइए, ये हल्का कुछ चंद लोगों ने खराब कर रखा है और इस बार सफेदों की जनता, जो मुझे उनके मूड का एहसास है, मुंह तोड़ जवाब देगी। जो ये मैकडावल है और ये और दूसरी डावल है, ये धरी की धरी रह जाएंगी। इस बार लोग, कोई चंद भाई ऐसे भी कह रहे थे भाई उसकी पी जाएंगे, फलाने की पी जाएंगे, वोट कमल का फूल है। मेरे भाई, इलेक्शन के बाद सफेदों में रहूंगा ना वो। तो पूछेंगे, क्वेश्चन पूछें। चलिए ये भी चलो बताए रहे कई लोगों में, जीतने के बाद रेजिडेंट सिसार नानुंग कहाँ होगा या सफेद होगा? देखो ऐसा है, आपके प्रत्याशी हैं राम कुमार गौतम जी, मैं उनका लड़का हूं और मैं जिम्मेवारी से घूम रहा हूं। तो मैं जब, अगर सारी जनता हमें जिताएगी और पूरा साथ दे रही है, तो उसके बाद हमारा कर्तव्य भी बनता है और जिम्मेवारी भी है। हम बड़े मैच्योर हैं, कोई ऐसा नहीं बच्चे हैं, 44 साल मेरी उम्र है। उसके बाद प्रॉपर बिल्कुल रेगुलरिटी से यहाँ रहेंगे और सारे की सारी समस्याओं का मौके पे ही करा करेंगे। लगभग हर हफ्ते में 2-3 दिन तो दरबार ही चला करेगा। दरबार का मतलब ये नहीं, दरबार का मतलब वो नहीं राजाओं का दरबार। दरबार का मतलब जो शिकायतें, कोई भी प्रॉब्लम है, यहाँ बैठ के सफेदों की जनता के बीच में ही रहेंगे। अच्छा, अब तो अब घूम लिया, सारी सड़कें भी देख ली, गलियां भी देख ली, अब सफेदों के लिए आपने करना क्या है? क्या ऐसे काम है जो आप करना चाहते हैं? देखो, मैं बहुत सी बातें, लोग कहते हैं गडकरी जी से मिलके यहाँ से 6 लेन हाईवे बनवा देंगे, ये बनवा देंगे। मैं बहुत सिंपल और सरल बात बताता हूँ जो आम आदमी के समझ आ जाएगी। फर्ज करो एक हॉस्पिटल बना दिया आपने, उस हॉस्पिटल के अंदर कोई रेडियोग्राफी की मशीन है, आपने टेस्ट करवाने हैं, तो वो रेडियोग्राफी की मशीन तो ले आए, लेकिन फर्ज करो वो चलती नहीं है, या फर्ज करो उसको ऑपरेट करने वाला ऑपरेटर नहीं है अपना, तो उस मशीन का कोई यूज नहीं। यानी कि वो रेडियोग्राफी की इतनी लगाए हुए पैसे, करोड़ों रुपए की मशीन बर्बाद होगी। तो जो विकास है, जिसको आप विकास शब्द बोलते हो, विकास शब्द कोई ये नहीं है कि एक गली बनवा दी, एक सड़क बनवा दी। विकास तो एक निरंतर प्रक्रिया है जो हर वक्त चलती रहती है। तो छोटी से लेके बड़ी चीज, यहाँ से आ रहा हूँ, कोई गली दिखती है, उसमें बार बार मैं देखता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, मुआना गया तो वहां देखा सीवरेज बड़ी, 2 लाइनें, सारी सड़क फिर उखाड़ दी, जो हमारी देश की सबसे कॉमन समस्या है। सड़कें बनती हैं और बार बार फिर उखड़ती रहती हैं, कभी कौन सी तार बिछ रही है, कभी कुछ बिछ रहा है। तो छोटी से छोटी, मैंने जैसे डिस्कस किया, हर चीज की अपडेशन करेंगे जो यहाँ नहीं है। जैसे सफेदों शहर है, ये पूरा का पूरा हल्का और शहर एक धर्म की नगरी है ये। अब इस सफेदों को कोशिश ये करेंगे, जो मैंने सोची है मेरे मन में, भगवान ताकत दे इसको। जैसे कुरुक्षेत्रा में इतना बड़ा ब्रह्म सरोवर और उसके बराबर का तीर्थ है, कुरुक्षेत्रा के बराबर का तीर्थ भी डेवलप करेंगे इसको, अपना सफेदों शहर को, इसको प्रॉपर लेके आएंगे। और दूसरा मैं देखता हूँ यहाँ थोड़ी सी कमी है पेड़ पौधों की। मैं बिल्कुल, मेरे दिमाग में है, वो कुछ भी रहे, 1 लाख के करीब पौधे यहाँ लगवा के और उनके ऊपर माली बिठा के प्रॉपर इसको 1 लाख के करीब पौधे भी लगवाएंगे। इसको कई चीजें हैं दिमाग में, तो कोशिश भगवान शुक्र रखे, आप लोगों के सहयोग से सब कुछ करेंगे। अच्छा, गुंडागर्दी की बात जहाँ तक सामने आ रही है, आपको क्या लोग मिल रहे हैं जिनको धमकियां दी गई या पहले फिरौती मांगी गई? लोग भी मिले हैं, लोग आगे भी नहीं आ रहे हैं, लोग डरते भी हैं। ऐसे भी बहुत लोग मिले हैं जो बंदा बंधाया लोगों को मंथली देते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, ऐसे भी लोग हैं। तो क्या आश्वासन दिया आपने उन लोगों को? ऐसा है, किसी की माँ ने दूध नहीं पिया रखा, अगर गौतम साहब बन गए तो कोई मंथली क्या कुछ भी ले ले। गौतम जी, महावीर गुड्डू ने ये कहा था जब दादा गौतम की एक रैली में कि दादा गौतम इतना कलेजा रखते हैं, और वो कोई गुंडागर्दी गुंडाई करेगा तो खुद जाके थप्पड़ लगा देंगे। अब ऐसा है, अपने आप ही छोड़ जाएंगे। अब उनको सबको हमारा रिकॉर्ड पता है, अपने आप ही छोड़ जाएंगे। वो तो खाता ही नहीं है। हमारे जो चिड़िया वो है ना, जो सरदारों में कहते हैं, चिड़िया नू बाज बना जा, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, बाज लड़ा हुआ। तो ऐसी जान होगी हमारे आदमियों में, आप देखोगे उनके गौतम साहब की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे बीजेपी का एक नॉर्मल कार्यकर्ता भी कहीं खड़ा हो गया यूं करके, तो उसी वक्त गुंडा और अटलम शटलम अपने आप ही भाग जाएगा। अच्छा, कितना कवर हो गया? हल्का कितना कवर कर रहा है? हल्का मेरे अभी 3 दिन के और रहते हैं, सारा हल्का कवर हो जाएगा, और ये तो चलता ही रहेगा, और जितना जानेंगे लोगों से मिलेंगे। 3 दिन बाद अगर आपसे पूछे क्या रिस्पॉन्स है पूरे हल्के का आप पर? मैंने आपको बता दिया, मैं मेरी दोबारा से दोहरा रहा हूँ और रिपीट नहीं करूंगा। 71 गांव और 17 वार्ड है। मैं बिल्कुल चैलेंज से कहता हूँ, सारे जितने प्रत्याशी हैं, अगर 80 से कम में बीजेपी नहीं जीतेगी, 80 तो जरूर जीतेंगे हम, चाहे बाहर बेशक हो जाए। चलिए, ये थे हमारे साथ रजत गौतम जी का साफ तौर